नमस्कार। नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार आता है। जब भी आपको एग्ज़ाम देंगे तो हर बार ये सवाल पूछा जाता है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को हम दो तरीक़ों से करेंगे। एक तो बेसिक जो तरीका है वह सिर्फ एक ही सवाल में लगाएंगे, उसके बाद जब हम ट्रिक सीखेंगे तो बाद बाकी सवाल ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए। लड़कों का 50% तथा लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण किया। कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण मतलब फेल और उत्तीर्ण मतलब पास। समझ पा रहे हैं? अब चलिए 1100 लड़के हैं तो इधर हम लिख लेते हैं जो लड़का है वह कितना है? 1100 लड़का है। और आगे क्या बोला? लड़कों का 50% पास हुआ और अंत में फेल का पूछा है। अगर 50% पास हुआ है तो फेल का अगर हम निकालना चाहे कि कितना लड़का फेल कर गया, अगर ये निकालना चाहे कि कितना लड़का फेल कर गया तो वह कैसे निकलेगा? तो 1100 का जब हम निकालेंगे, देखिए 50% पास किया तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही बचेगा। तो 1100 का 50% क्या कर गया? फेल कर गया। तो हम यहाँ 50% निकालेंगे तो पता चलेगा कि कितना फेल किया। तो यहाँ सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 550। तो इतने लड़के क्या हो गए? फेल कर गए। अब हम क्या करते हैं? लड़की की तरफ चलते हैं कि 900 लड़कियां हैं। लड़की कितनी है? 900। तो जो लड़की है वह कितनी है? 900। तो यहाँ हम लिख दिए 900। अब यहाँ बताया गया कि 40% पास हुआ लेकिन अंत में हमसे फेल का पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे कि फेल का ही निकालेंगे कि कितना लड़की है जो फेल कर गई। अब देखिए 900 में से 40% तो पास कर गया तो बचा कितना? 60%। मतलब 60% क्या कर गया है? फेल कर गया है। तो इसका हम 60% निकालेंगे तो जोड़िए, काट दीजिए इसको। तो 9 छक 54। तो इधर क्या आ गया? 540। मतलब जो लड़का है वह 550 फेल किया, जो लड़की है वह 540 फेल की। अब हमको क्या निकालना है कि टोटल कितना फेल किया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। तो टोटल कितना फेल किया तो उसके लिए क्या करना होगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल पता चलेगा कि कितना फेल हुआ। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1090। 1090 टोटल फेल है। क्या है? टोटल फेल है। नहीं, 1090 विद्यार्थी फेल हो गया। इसी का प्रतिशत बताना है। तो जब इसी का प्रतिशत बताना है तो जिसका प्रतिशत बताना हो उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर। तो 1090 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और 1090 फेल हुआ कितना में? तो टोटल कितना हो जाएगा? 1100 और 900। 1100 प्लस 900 करेंगे, नीचे में 1100 और प्लस में कितना? 900। ये होगा, ये टोटल आ गया ना। टोटल को हमेशा नीचे रखेंगे और गुना में क्या करते हैं? 100। सॉल्व करेंगे उत्तर आएगा। सॉल्व करिएगा तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? ऊपर हो गया 1090 और बटा में यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? 2000 और गुना में 100। ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, 2 0 2 0 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट गया। अब फिर 2 से काटिएगा तो 54.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 54.5। मतलब जो राइट आंसर है वह कितना है? 54.5% है, जो कि क्या है? ये फेल है। क्या है? फेल है। तो कहाँ पे आ गया? ऑप्शन नंबर 3, 54.5%। ऑप्शन नंबर 3 कि 54.5% क्या है? फेल है। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से इस टाइप के सवाल आप कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसलिए क्योंकि इतना समय हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। तो देखिए हमें क्या बताया गया था कि लड़का जो है वह कितना है? 1100। तो हम दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं ट्रिक से। देखिए अब हम सीख रहे हैं क्या? ट्रिक। तो देखिए कि लड़का जो है वह 1100 है और जो लड़की है वह कितना है? 900। अब ये हो गया लड़का और ये हो गई लड़की, यही है ना।
अब जब भी ऐसा दे रखा हो तो सबसे पहला काम कि जो लड़का लड़की का संख्या दे रखा है और कभी भी अगर आंसर प्रतिशत में निकालना हो तो सबको पहले रेशियो में चेंज कर दीजिए। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, रेशियो में चेंज आ गया 11:9। आगे क्या बताया गया था कि दोबारा प्रश्न पे चलते हैं। 50% लड़के और 40% लड़कियां पास कर गई। अगर 50% लड़का पास कर गया तो फेल कितना करेगा? 50%। और अगर 40% लड़कियां पास कर गई तो फेल कितना कर गई? 60%। यही हुआ ना। अब ये हो गया हमारा फेल वाला जो हमने लिखा है प्रतिशत में, वह क्या है? फेल है। अब इसको सॉल्व करिए एवरेज के कॉन्सेप्ट से। तो इसको गुना करिए आपस में, तो 11 पचे 55, 550, और इसको गुना करिए तो 540। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1090। और बस 1090 को रेशियो के योग से भाग करना है। 11×9 20 होता है, 20 से भाग करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 54.5। 54.5% आएगा राइट आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपने सीखा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं। 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या है? देखिए तो उसी टाइप का सवाल है, तो हम इधर लिख लेते हैं क्या कि जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, तो जो लड़का है वह तो 1100 है, तो 1100, और जो लड़की है वह 700 है। अब यहाँ देखते ही आप 1100 700 मत लिखो, इसको डायरेक्ट अनुपात ही लिख लो। तो आप डायरेक्ट जब इसको काटेंगे तब ना अनुपात बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप 20 काटेंगे तो अनुपात क्या मिला? 11:7 मिला। फिर कहता है 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, मतलब पास होती है। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो फेल होने, देखिए अगर पहलुका लड़का है जिसमें 42% अगर लड़के पास हो गए तो फेल कितना किए? तो 100 में से 42 घटाएंगे तो कितना हो गया? 58% क्या हो गया? फेल हो गया। समझ पा रहे हैं? ये हो गया आपका फेल। अब इधर देखिए अगर 36% लड़की उत्तीर्ण कर गई तो फेल कितना करेगी? तो 100 में से 36 घटाइएगा तो 64%। बस हो गया, इतना ही करना था। सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 × 88, 8 और 11 × 5 = 55 और 8 63 हो जाएगा ना, यही आएगा। फिर इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये 7 चौक 28, 2 और 7 छक 42 और 2 44, ये आ गया। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16, 8 8 16 और 4 3 7 1 8 और फिर यहाँ 6 4 10, इतना आ गया। भाग किससे करना है? 11 7 18 से, ये आ गया। अगर 2 से काटिएगा तो 9 बार कटेगा। अगर 2 से काटिएगा तो 2 5 10, 2 चौका 8, 2 तिया 6, ये कट गया। अगर 3 से काटिएगा तो 3 1 कम 3, 3 8 24 और 3 1 कम 3, ये आ गया, यही आ गया ना। और नीचे 3 से 3 बार। अब फिर अगर इसको भाग करिएगा तो आपके पास क्या मिल रहा है? 181/3। अब ये कटेगा नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं? 60.1/3%, ये आ गया, जो कि कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको चलना है, लेंदी वाले मेथड पे नहीं जाना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 800 लड़कियां थी। उसी प्रकार का सवाल है। एक इधर लड़का कितना है? लड़का जो है वह है 1000, 1100 नहीं है, 1000 है। और जो लड़कियां है, लड़की वह कितना है? 800 है। इतना लंबा हमको लिखना ही नहीं चाहिए था, हमको अनुपात लिखना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट अनुपात ही लिख लेते हैं। देखिए कैसे, तो ये 2 0 2 0 कट जाएगा, 2 से ये 5 और 2 से ये 4।
तो अनुपात क्या आ गया 5:4। आगे बढ़ते हैं। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए। फेल वाला का पूछा है। तो देखिए, अगर 60% लड़का पास कर गया तो फेल कितना कर गया, 100 में से 60 घटाइए तो क्या लिखिएगा 40%। और इधर 40% लड़कियां पास कर गई तो फेल कितना कर गई, 100 में से 40 घटाइए 60%। अब देखिए, ये हमने जो फेल किया था उसी का प्रतिशत लिखा था, समझ पा रहे हैं। अब सॉल्व करिए इसे। तो 40 बचे क्या हो जाएगा 200 और 60 गुना 4 करेंगे 240, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 440 बटा कितना 549, यही आएगा। अब जब इसको भाग करिएगा तो 9 पचे पे 9 चौक 36 और फिर 60 तो 9 छक 54, तो ये कितना आ जाएगा, दोबारा देखिए, ठीक है ना, जोड़े हुए ठीक है। तो 9 चौक 36 तो फिर 8 80, तो ये 48 पॉइंट समथिंग आएगा, 48.88% आ जाएगा राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है, ये फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल अब है नहीं, इस वीडियो में इतना ही सवाल हमने लिया था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।